जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार हमेशा धर्म की राजनीति करती है और मोदी जी तो 140 करोड़ जनता को असल मुद्दों से भटकाकर धर्म के मुद्दे पर लाने में हमेशा लगे रहते हैं, जिसका साथ कुछ गोदी मीडिया एंकर्स भी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप दोनों की डिबेट में अच्छे तरीके से बैन बजाई और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोल के सामने रख दी। तो उस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये पीएम ने आज 2024 के लिए राम राम कहा तमाम वहां मीडिया कर्मियों को, लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने दूर करके हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी को यह मौका दे दिया कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ट्रस्ट के गए हुए न्योते को ठुकरा दिए, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उस समारोह में कांग्रेस वाले शामिल नहीं हुआ। पीएम ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि विरोधियों को समझना चाहिए कि संसद हुड़दंग करने की जगह नहीं है। इस पर आपका जवाब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में भी राम के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत का खेल खेल रहे हैं। मैं समझती हूं कि यह दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक लाभ की पूर्ति के लिए धर्म को, प्रभु श्री राम को लगातार सियासी दलदल में घसीटकर मैला करने की कोशिश की जाती रही है भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा, और आज भी की जा रही है। राम राम कहना मैं समझती हूं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को दुआ सलाम करने का, नमस्कार करने का एक तरीका है। कोई बात नहीं, जय सिया राम भी कहते हैं, जयराम जी की भी कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा 15 मिनट की होती है और देश के प्रधानमंत्री का भाषण 1 घंटे का होता है, तब ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि प्रभु श्री राम की प्रमुखता क्या केवल सियासी खेल के लिए है? और कहीं ना कहीं जिन लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी होती है, वो जब राम 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 भी जोर जोर से बोलते हैं ना, तो सुनाई देता है मरा 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 मरा, क्योंकि उनकी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं ये श्री रामचंद्र जी का दुरुपयोग करके, धर्म का दुरुपयोग करके अपना स्वार्थ साधना, यही उनका अंतिम लक्ष्य है। सही पकड़े हैं। तो मैं समझती हूं कि जो अंतिम सत्य आज उन्हें बोलना चाहिए था कि क्यों रामचरितमानस में जो लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो जो एक जुमला जीवी की उनकी छवि बनती जा रही है, झूठ बोलने की छवि बनती जा रही है, कहीं ना कहीं जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंकने की जो छवि बनती जा रही है, आज कहीं ना कहीं उसकी विवेचना होनी चाहिए थी। और मैं तो ये जरूर पूछना चाहती हूँ, आज बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, कहा कि 500 साल का एक लक्ष्य था जो पूरा हुआ। मैं बताना चाहती हूँ कि अध्यादेश राज्य चल रहा है पिछले 10 साल से। हर साल अमूमन 11 अध्यादेश लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, और राम मंदिर बनाने का श्रेय लेने वाले 10 साल पहले अध्यादेश लाकर राम मंदिर नहीं बना पाए, जो अभी बहुत बड़ा प्रवचन दिया ना सुधांशु जी ने। राम मंदिर बना कोर्ट के आदेश के बाद। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी की पैतृक संपत्ति गुजरात में बेचकर राम मंदिर नहीं बना। इस देश की जनता के खून पसीने की कमाई जब प्रभु श्री राम के चरणों पर समर्पित की गई, लोगों ने चंदा दिया, अपना सप्रेम भेंट दी, उससे राम मंदिर बना। तो आप राम मंदिर का सियासी फायदा लेना चाहते हो। प्राण प्रतिष्ठा की बात अगर यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है, तो यह आरोप तो आप शंकराचार्य पर भी लगा दें। तो यानी कि आप शंकराचार्य से बड़े धर्माधिकारी बनने का ठेका आप लोगों ने ले लिया है। अगर शंकराचार्य नहीं आए, एक मंदिर जो पूर्ण रूप से बना नहीं, आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी थी क्योंकि चुनाव आने वाले, मंदिर पूरा हो जाता, कांग्रेस भी सत्सम्मान आती, शंकराचार्य भी सत्सम्मान आते, कोई किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन देश के बड़े बड़े संतों को आपने लाइन में खड़ा कर दिया कि मोदी जी के आगे वो सलूट मार सके, मोदी जी को सलाम कर सके। मुझे लगता है कि ये धर्म, सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया है आपने सुधांशु। बात तो सही है। भाई, एक निर्माणाधीन मंदिर में राजनैतिक तमाशा बनाकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक सिर्फ इवेंट की तरह दिखाकर, आपने जिसमें देश के राष्ट्रपति तक को निमंत्रण नहीं दिया, आज आप कांग्रेस को अगर कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मैं समझती हूं कि गलत है। मंदिर बनेगा
पूर्ण बनेगा, कांग्रेसी जाते रहे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के अजय राय जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी और तमाम उत्तर प्रदेश के नेता पहले ही दर्शन करके आए, आगे भी दर्शन करने जाएंगे। और मैं सुधांशु जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अगर वो कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, तो सिया राम तो कण कण में व्याप्त है, प्रभु श्री राम रोम रोम में बसते हैं हर भारतवासी के। तो एक ही दिन जाकर वहीं पर दर्शन लेना और मोदी जी को सलाम ठोकना क्या जरूरी था? दंडवत करते हुए भी वो पीछे नहीं हो सकते, पूजा की थाली आगे सरका दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर प्रभु श्री राम या रामलला की एक प्रतिमा लगाते हैं या एक फोटो लगाते हैं तो साथ में मोदी जी की भी लगा रहे हैं। बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, पहले श्री राम को जय करते हैं फिर मोदी जी को जय करते हैं। मोदी जी का आकार बड़ा है, रामलला छोटे से है, मोदी जी ले जा रहे हैं। अरे जो सर्व विद्यमान है, जो हर जगह व्याप्त है, जो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उस प्रभु श्री राम को आप कहां से ले आए? और आप लेकर ले जाने वाले आप कौन होते हैं? तो ये धर्म के ठेकेदार मत बनिए। महात्मा गांधी के भजन याद करने से ज्यादा है महात्मा गांधी के जो मूल्य है उनको आत्मसात करिए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। प्रतिपक्ष पर विपक्ष पर सवाल उठाना जितना आसान है, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के गिरेबान में झांककर सवाल पूछना कहीं ना कहीं उतना मुश्किल होता जाता है। तो आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश में 30 किसान रोज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इतना राम राज्य अगर जो आज अभी सुधांशु जी ने बोला, अगर राम राज्य है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि किसानों की आय को दुगना करने का वादा करने वाले मोदी जी आज 27 रुपए की आमदनी किसानों को करवा पा रहे हैं? जहां पर किसान का कर्जा 60% बढ़ गया है 2014 की तुलना में, वहीं उद्योगपति घरानों का 7.5 लाख करोड़ का ऋण माफ हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? ये पूछना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले के आंकड़े आए हैं एनसीआरबी के कि बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले 2016 से 2022 तक सुधांशु जी 96% बढ़ गए हैं। बच्चों के साथ दुष्कर्म इस गति से इस देश में हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर हो जाती है, मोदी जी ने जो एक सलाह दी थी, आज नौजवान इस देश के नाली के गैस से पकौड़े तलने के लायक भी नहीं बचे हैं। ये कैसा राम राज्य है? ये तो पूछना पड़ेगा कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन बांट रहे हैं। खुद ये मोदी जी बार बार कहते हैं, यानी कि 80 करोड़ लोग देश के मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं। उसके बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर देश का आ जाता है, यानी कि हम भूखमरी में विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। ये कैसा राम राज्य चल रहा है? देश संकट में है। 5 साल के प्रदर्शन पर अब चुनावों के दौरान चर्चा नहीं होती। ये मीडिया की कमी है। अब सरकार के परफॉर्मेंस पर रिपोर्टिंग नहीं होती है, बस रेवड़ी रेवड़ी की धूम मचाई जाती है। देखा जाए दोस्तों तो जब से कल बजट लॉन्च हुआ उसके बाद गोल्डी मीडिया लग चुकी है देश के फिर से काटने में, और इस वक्त गोदी मीडिया सिर्फ भाजपाई प्रचार करने में लगी हुई है। लेकिन जैसे ही गोदी मीडिया ने बकवास किया वैसे ही कांग्रेस प्रवक्ता ने धोकर रख दिया बीजेपी के गोदी मीडिया एंकरों को। और गोदी मीडिया एंकर सिर्फ उसी के लिए है ही है भाई। गोदी मीडिया एंकर को अपने भाजपा से काट रहता है, दूसरा कोई नहीं है। इस वक्त दोस्तों देश में एएलपी टेक्नीशियन का बहाली बढ़ाने के लिए सारे स्टूडेंट मार्च निकाल